हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूरा डिटेल बताया था, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, मेरा गारंटी है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं टॉपिक बना रहा हूँ इसमें है आपका जैन धर्म के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको कैसा लगता है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना लेट किए हुए। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जैन जो शब्द है ना, जो जैन का शब्द है, मेनली इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो समझिए इसका अर्थ का मतलब होता है, इसका जैन शब्द का मतलब होता है जीतने वाला। जो जीतने वाला होता है ना उसको जैन बोलते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो ऋषभ देव। याद रखिएगा, ऋषभ देव याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ऋषभ देव। आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो 23वें तीर्थकार हैं, 23वां वाला हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। जो 23वें 23rd जो तीर्थकार हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ है जो कि काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ, इनका नाम याद रखिएगा। जो 23वें नंबर के थे उनका नाम है पार्श्वनाथ। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो महावीर जो स्वामी हैं जैन धर्म के, जो अंतिम हैं, याद रखिएगा, लास्ट से 24 के बाद कोई भी तीर्थकार नहीं थे, तो अंतिम तीर्थकार का नाम याद रखिएगा वर्धमान महावीर। उनका नाम पूरा क्या नाम था, वर्धमान महावीर। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो सुन लीजिए 540 ईस्वी पूर्व में। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 540 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वैशाली के निकट ही एक कुंडल ग्राम जगह में हुआ था। याद रखिए कहाँ पे हुआ था, मेनली क्वेश्चन आपका पूछेगा कहाँ पे हुआ था महावीर का जन्म, तो वैशाली में। कब हुआ था, 540 में। 540 में अब पूछेगा एग्जैक्टली कि महावीर का जन्म 540 में वैशाली में कहाँ पे, तो कुंडल ग्राम। याद रखिएगा, इसलिए डिटेल याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु कब हुआ था, 540 में जन्म हुआ था और 468 ईस्वी पूर्व में उनका मृत्यु हो गया था। कहाँ पे, तो पावापुरी में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में, और मृत्यु कहाँ हुआ था, पावापुरी में। आगे बढ़ते हैं। पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ जातक। याद रखिएगा, सिद्धार्थ जातक उनका नाम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्षत्रिय कुल से आते थे। माता का नाम था त्रिशला देवी। त्रिशला देवी जो कि कौन थी, याद रखिएगा ये भी कि उनका नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, तो त्रिशला देवी नाम था, जो कि लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। याद रखिएगा, लिच्छवी के राजा जो थे उनके चेतक, जो राजा चेतक थे ना, उनकी बहन थी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्धमान जो महावीर का विवाह यशोदा से हो गया था, मतलब उनकी वाइफ का नाम क्या हो गया, यशोदा, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्ञान की प्राप्ति उनका केवल्य में हुआ था। केवल्य में हुआ था, कब हुआ था, तो 12 वर्ष के तपस्या करने के बाद उनका ज्ञान की प्राप्ति उनको हुआ था। कहाँ हुआ था, तो केवल्य। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को बहुत मानते थे। याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि जैन धर्म को वो बहुत मानते थे। जैसे बौद्ध में हम लोग पढ़े थे त्रिरत्न, इसमें भी याद रखिएगा इनका नाम है, 3 रत्न है, त्रिरत्न जैन धर्म का। याद रखिएगा, दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये तीनों आपको याद रखना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो उनके ही दामाद जमाली थे। जमाली, याद रखिए, उनके ही दामाद, उनके अनुयायी भी थे। आगे बढ़ते हैं। जैन साधु जो होते हैं वो मुंह और नाक को कपड़ा से बांध कर चलते हैं, ठीक है। वहाँ जहाँ भी आप देखोगे तो जैन धर्म में जो रहते हैं ना, वो वाइट कलर के जो कपड़ा से माउथ अपने को ढक लेते हैं। ये कोई भी कपड़ा का से माउथ अपने नाक को और मुंह को अपने ढक लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो सांस लेते हैं उन्होंने, जो सांस लेते हैं ना, उनसे किसी भी कीड़े का हत्या ना हो जाए। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए। महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म को ही, जैसे जो आप काम करते हो वो उनका प्रावधान क्या था कि वो भगवान का पूजा से रिलेटेड नहीं बात करते थे, वो बोलते थे जो कर्म आप कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ही बात होगा, ठीक है। वो ही उपदेश में उनका मेन पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं।
जैन धर्म का ऐसा मानना है कि त्रिरत्न को अपनाया जाए जो जीवन मरण के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। याद रखिएगा, महावीर जन का जो मृत्यु, महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था वो 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे में एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। जो महावीर ने अपने शिक्षा को आम लोगों को प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि प्राकृत कौन सा लैंग्वेज में उन्होंने अपने शिक्षा को आम लोगों तक पहुँचाया, तो प्राकृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं। जो त्रिरत्न के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे दर्शन, ज्ञान और चरित्र के बारे में हम वहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। जैन धर्म के जो अनुयायी का मानना था कि इस मार्ग में चलते इस मार्ग से चलने से मनुष्य जीवन और मरण के दुखों से छुटकारा पा सकता है। ये था कुछ जानकारी आपका जैन धर्म से रिलेटेड। एक भी क्वेश्चन आई होप आपसे इससे रिलेटेड अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में तो नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। लगभग मैं आपको एक 1 to 5 क्लास के लिए पूरा चीज़ कंप्लीट कर दिया हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।